अगर आपका कद छोटा है और आप अपना कद बढ़ाना चाहते हैं या आप अपने बच्चों का कद बढ़ाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर कोई झूठे दावे नहीं है, कोई गैर साइंसी बातें नहीं है, सिर्फ साइंस के ऊपर मबनी वो तरीके, वो वर्जिशें, वो ग़िज़ाएं जिनसे आप अपने कद में नुमाया इजाफा कर सकते हैं। लड़कियों में कद जो है वो 18 साल तक बढ़ सकता है और लड़कों में कद तकरीबन 21 से 22 साल की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है। हमारे कद की लंबाई का इन्हिसार हमारी हड्डियों की लंबाई के ऊपर होता है और जो हमारी हड्डियां हैं इनके सिरे पे, इनके एंड के ऊपर कुछ प्लेट्स होती हैं, कुछ निशान होते हैं जिनको कहा जाता है ग्रोथ प्लेट्स। अब हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक हार्मोन रखा है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। इस ग्रोथ हार्मोन के जेरे असर ये जो ग्रोथ प्लेट्स हैं हड्डियों के सिरों के ऊपर ये ग्रो करती हैं। जब ये लंबी होती हैं तो हमारा कद बढ़ता है। इसका मतलब है हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत है अगर हम कद को लंबा करना चाहते हैं। एक तो हमें अपने जिस्म के अंदर ग्रोथ हार्मोन उसको बढ़ाना है और नंबर दो, हड्डियों को लंबा होने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो चीज चाहिए, वो कैल्शियम है, वो विटामिन डी है, वो प्रोटीन है, उसको बढ़ाना है। सिर्फ इन दो फॉर्मूलों पे अगर आप अमल कर लेंगे तो हड्डियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी और कद लंबा होगा। सबसे पहले टाइम जाया किए बगैर एक नुस्खा अपने पल्ले से बांध दें। अगर कद बढ़ाना चाहते हैं तो एक सादा एक चम्मच इस चीज का रोजाना रात को दूध में भिगो के इस्तेमाल करना है। आपका कद लंबा होना शुरू हो जाएगा, नुमाया कद में इजाफा होगा। आपने 5 चीजें ले लेनी है। 100 ग्राम बादाम लेने हैं, 100 ग्राम तिल लेने हैं, 100 ग्राम फूल मखाने लेने हैं, 100 ग्राम सौंफ लेनी है और 50 ग्राम कद्दू के बीज जिसको पंपकिन सीड्स कहा जाता है वो ले लेने हैं। इसको लेके आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, मतलब इसको भून लेना है। भूनने के बाद आपने इसको ग्राइंड करना है, पीस लेना है और इसको एक जार के अंदर महफूज कर लेना है। रोजाना रात को सोने से पहले इसका एक चम्मच नीम गर्म दूध के अंदर डाल के आपने इस्तेमाल कर लेना है। इसके अंदर प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, इसके अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाएंगी और जो आपकी हड्डियों को लंबा करने में मदद देगी। कद बढ़ना शुरू होगा, हड्डियों का साइज लंबा होगा और सब लोग कहना शुरू होंगे कि तुम्हारे कद में नुमाया बेहतरी नजर आई है। ये तो एक नुस्खा हो गया जो कि आजमूदा और साइंटिफिक नुस्खा है। इसके अलावा दोस्तों जहन में ये रखना है कि जो झूठे दावे किए जाते हैं कि 22-25 साल की उम्र के बाद भी कद बढ़ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो ग्रोथ प्लेट्स जो मैंने आपको बताई हैं, जो हड्डियों के एंड के ऊपर, बोन्स के सिरे के ऊपर होती हैं, ये 21-22 साल के बाद बंद हो जाती हैं। इसको कोई सप्लीमेंट नहीं खोल सकता, कोई खुराक नहीं खोल सकता। इसलिए आपके पास 22 साल तक की उम्र का टाइम होता है। उस टाइम तक आप अपने कद को बढ़ा सकते हैं, हड्डियों का साइज लंबा कर सकते हैं। इस खुराक के ऊपर, इस नुस्खे के ऊपर, इन हदायत के ऊपर जो मैं बताने जा रहा हूं अमल करना लाजमी है। अच्छा, इसमें नंबर 1 हमें वो ग़िज़ा चाहिए जिसके अंदर जिंक ज्यादा शामिल है। जिंक क्यों चाहिए? जिंक हमें इसलिए चाहिए क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जिसने हड्डियों को बढ़ाना है, कद लंबा करना है, वो उसको बनाने के लिए जिस्म में जिंक की जरूरत पड़ती है। अब जिंक वाली ग़िज़ाएं कौन सी हैं? इसमें सबसे पहले तो गोश्त जो है उसके अंदर जिंक बेहतरीन तादाद में मौजूद होता है। आपको कीमा इस्तेमाल करना चाहिए। वो सबसे बेहतर कीमा जो है वो आपके लिए मटन का और बीफ का कीमा है। जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों का या उनका खुद का कद बढ़े तो उनको कीमा किसी भी फॉर्म में, मटन का, बीफ का, अगर नहीं मिलता तो चिकन का कीमा इस्तेमाल करने, आपको जिंक मिलेगा। इसके अलावा लोबिये के अंदर, दालों के अंदर भी जिंक मौजूद होता है। माश की दाल इस्तेमाल करें, चने की दाल इस्तेमाल करें, मूंग की दाल इस्तेमाल करें, ये जिंक में रिच होती हैं। इसमें जिंक काफी तादाद में मौजूद होता है। अब जिंक वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो कद लंबा होगा। नंबर 2 आपको चाहिए कैल्शियम और विटामिन डी वाली ग़िज़ा। देखें, कैल्शियम और विटामिन डी के लिए आपके पास दूध और दही से बेहतर कोई चीज नहीं है। और दूध भी आपने इस्तेमाल करना है रोजाना भैंस का। भैंस का दूध जरा भारी होता है, उसके अंदर प्रोटीन भी ज्यादा है, कैल्शियम भी ज्यादा है, विटामिन डी भी ज्यादा है। गाय का दूध जो है जरा वो हल्का होता है, उसके अंदर जरा प्रोटीन, कैल्शियम की तादाद कम होती है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनका कद बढ़े तो उनको भैंस का दूध रोजाना आधा किलो इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि इसमें पत्ती नहीं डालनी। लोग क्या करते हैं कि वो समझते हैं दूध पत्ती पी रहे हैं तो दूध पत्ती के साथ हमें दूध की फायदत मिल रही है। ऐसे नहीं है। दूध पत्ती जो है, जब आपने इसमें पत्ती शामिल कर ली तो पत्ती आपके जिस्म में कुछ गजाइयत जा उनको जज़ब होने से रोकती है, जिसकी वजह से आपको दूध के मुकम्मल फायदे नहीं मिलते। इसी तरह दही का इस्तेमाल भी कद बढ़ाने के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा और प्रोटीन आपको पता है बिल्डिंग ब्लॉक है आपके जिस्म का, हड्डियों का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कद बढ़े, दूध और दही का इस्तेमाल लाजमी रोजाना बिला नागा आपने करना है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपको चाहिए एक मादनियात, एक मिनरल जिसको कहा जाता है सेलेनियम।
یہ آپ کو लाजमी चाहिए अगर आप ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाना चाहते हैं। और ये कहाँ से आएगा? ये मिलेगा आपको अंडे से। अंडे के अंदर सेलेनियम बहुत अच्छी मकदार में होता है, जो ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए एक शानदार मिनरल है। रोजाना आपको 3 अंडे लाजमी इस्तेमाल करने हैं अगर आपको अपना कद बढ़ाना मकसूद है। इसके अलावा आपको अंडे के अंदर बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा, और ये प्रोटीन क्या करेगा? वही बिल्डिंग ब्लॉक है, आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा और उनको लंबा होने में मदद देगा। फिर विटामिन डी चाहिए, विटामिन डी आपको चाहिए ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए, वो भी आपको अंडे में बहुत शानदार क्वांटिटी में मिल रहा है। अंडा एक शानदार गजा है और मुकम्मल गजा है। अच्छा, चौथे नंबर पे आपको चाहिए विटामिन के वाली खुराक। विटामिन के क्यों जरूरी है? हड्डियों को जो कैल्शियम और विटामिन डी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हड्डियों में जाके लगाने के लिए, मजबूत करने के लिए जरूरी है कि विटामिन के अंदर मौजूद हो। और विटामिन के आपको मिलता है सब्ज पत्तों वाली सब्जियों से, जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, साग हो गया। इन सब्ज पत्तों वाली सब्जियों को लाजमी अपनी खुराक में शामिल करें। अगर विटामिन के नहीं मिलेगा तो प्रोटीन जितना मर्जी आप खा लेंगे, जाके हड्डियों में कैल्शियम बैठेगा नहीं, जमेगा नहीं। उसको जमाने के लिए आपको विटामिन के चाहिए, और विटामिन के आपको मिलता है पालक से, मेथी से, साग से। फिर इन सब्जियों के अंदर आपको आयरन मिलता है, फुलाद मिलता है। ये हड्डियों को मजबूत करता है और हड्डियों को लंबा होने में बहुत मददगार साबित होता है। इन सब्जियों को सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल करें, इनको पका के भी इस्तेमाल करें। ये लाजमी है, इसके बगैर कोई फायदा नहीं होगा, जितनी मर्जी खुराक इस्तेमाल करें। विटामिन के लाजमो मलजूम है आपका कद बढ़ाने के लिए। अच्छा, 5वें नंबर पे आपको चाहिए देसी घी और मक्खन। देसी घी और मक्खन जो है, ये डायरेक्टली तो कद बढ़ाने में कोई खास इसका रोल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये रोल प्ले करते हैं। वो इस तरह से क्योंकि ये विटामिन ए, डी, ई और के को जज़ब करते हैं। जब ये विटामिन जिस्म में जज़ब होंगे, तो फिर ये ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो हड्डियों का साइज भी बढ़ेगा और कद लंबा होगा। तो रोजाना आपने अगर कद बढ़ाना है तो 1 से 2 चम्मच देसी घी के लाजमी है उन लोगों के लिए। और वो दूध में डाल के भी देसी घी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको रोटी को चौपड़ के भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सालन के अंदर भी डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। लाजमी है मक्खन और देसी घी। छठे नंबर पे धूप भी बहुत जरूरी है कद बढ़ाने के लिए। आपको याद होगा कि पुराने जमाने में बच्चे गलियों मोहल्लों में खेलते थे, धूप मिलती थी। धूप जब उनको मिलती थी, उनको जिस्म को धूप लगती थी, तो विटामिन डी की प्रोडक्शन होती थी। और हम बात कर चुके हैं कि विटामिन डी जो है ये जरूरी है हड्डियों के लिए, उनको लंबा करने के लिए। अब बच्चे सारा दिन इंडोर बैठे रहते हैं, मोबाइल के ऊपर लगे रहते हैं, स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, दूसरी जो वर्जिशें हैं, जो खेलें हैं, वो बिल्कुल बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। हड्डियां जो हैं वो छोटी रह जाती हैं। दूसरे दूसरी बीमारियां, हड्डियों का भुरभुरापन, रिकेट्स, ये भी बच्चों में के अंदर बहुत ज्यादा जो हड्डियों की भुरभुरी होने की बीमारियां, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं निकलते। तो रोजाना धूप के अंदर धूप लगाना, अपने जिस्म को धूप में बैठना, ये बहुत जरूरी है। 7वें नंबर पे नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और नींद अपनी पूरी करनी है। अच्छा, अब नींद की क्वालिटी और नींद की क्वांटिटी, ये दोनों चीजें जरूरी हैं अगर कद बढ़ाना है आपने। उसमें यह है कि जो रिकमेंडेड स्लीप है वो 8 घंटे की लाजमी है। जिन लोगों को चाहिए कि वो अपने कद के मैक्सिमम पोटेंशियल के ऊपर पहुंचे। लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती तो एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं कोर्टिसोल हार्मोन। ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये बढ़ जाता है। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा तो आपका ग्रोथ हार्मोन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो हड्डियां छोटी रह जाएंगी, बड़ी नहीं हो सकेंगी। इसलिए जरूरी है कि आपने नींद पूरी करनी है और स्ट्रेस को अवॉइड करना है। उसके लिए सबसे जरूरी चीज है रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, अपने सोने जागने की रूटीन फिक्स करें। चाय कॉफी कम करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसको कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं वो कम कर दें। उससे ऑटोमेटिकली ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन कम होगा और हड्डियों का साइज बड़ा होना शुरू होगा और कद बढ़ेगा। एक चीज ध्यान में रखें, कद बढ़ाना कोई जादुई नुस्खा नहीं है। ये एकदम नहीं कद बढ़ता। जो लोग कहते हैं कि 2 महीने में, 3 महीने में बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं होता। कद बढ़ना, हड्डियों का साइज बढ़ना एक स्लो प्रोसेस है। आप अपनी आदतें बेहतर करेंगे तो कद ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। टाइम से सोएं, जल्दी सोएं और जल्दी उठें। इससे ग्रोथ हार्मोन में वाजिया तब्दीली, वाजिया बूस्ट आएगा, जिसकी वजह से कद बढ़ेगा। और 8वें नंबर पे बहुत जरूरी चीज वो है कोई ना कोई वर्जिश करना, भाग दौड़ करना, कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना, पट्ठों को स्टिमुलस देना, जिसमें लटकना एक शानदार एक्सरसाइज है। जब आप लटकते हैं किसी चीज को पकड़ के, तो आपके पट्टे जो हैं वो भी खिंचते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों के ऊपर एक स्टिमुलस आता है, एक जोर आता है। हड्डियां जो हैं वो खुलती हैं। पट्ठों की जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, लाइट एक्सरसाइज है, जिस तरह योगा है, ये करने से भी पट्टे जो हैं उन पे स्ट्रेच आता है, हड्डियां जो हैं वो लंबी होती हैं। इसलिए आपने कोई ना कोई आउटडोर एक्टिविटी, वर्जिश, लटकना,
کھیلنا، بھاگنا، دوڑنا، اس کو لازمی اپنی روٹین کے اندر شامل کرنا ہے۔ اسی طرح موبائل کے اوپر، اسکرین کے اوپر زیادہ ٹائم اور جھک کے اس طرح کر کے دیکھنے سے آپ کی یہ جو پٹھوں کے اوپر کھچاؤ آتا ہے اور ہڈیاں جو ہیں ان کی گروتھ پلیٹ سپریس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پراپر کھل نہیں پاتی اور آپ کی ہائٹ جو ہے وہ میکسیمم جتنی آپ کی لکھی گئی ہے کتنی ہائٹ اس کی بڑھنی ہے وہ اس سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ کندھے جھکا کے نہیں چلنا، سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی، ان سے بالکل بچنا ہے، باہر کی بازاری کھانوں سے مکمل پرہیز کرنا ہے، اس کی بجائے انڈے، دالیں، سبزیاں، پھل، فروٹ، ڈرائی فروٹ، نٹس، مونگ پھلی، بادام، کاجو، یہ سب چیزیں استعمال کرنی ہے، دودھ دہی کا میکسیمم استعمال کرنا ہے، اس سے آپ کی گروتھ پلیٹس کھلیں گی اور آپ کا قد نیچرلی قدرتی طریقے سے کھلے گا۔ خوراک لازمی جزو ہے اور ساتھ ورزش کرنا، دھوپ میں بیٹھنا، یہی حل ہے قد بڑھانے کا۔ اگر آپ کو آج کا میسج اچھا لگا ہے تو اس کو ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں اور قد بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس سے بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے اور ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔